आज का पवित्र वचन दुष्ट किसानों का दृष्टांत। हालेलुया। मरकुस 12 अध्याय। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट किसानों का दृष्टांत के बारे में कुछ बातें हमें सिखाई। आइए हम उन वचनों को सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें आशीष करे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। हालेलुया। एक मनुष्य ने जिसने दाख की बारी लगाई, जिसने चारों ओर बाड़ा बांधा, जिसने रस का कुंड खोदा और वो गुम्मट को बनाया और जो भी काम उसने किया, उसने कुछ किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। और परदेश जाने के बाद उसने अपने एक दास को भेजा कि जो गुम्मट मैंने खोदा, जो दाख की बारी मैंने लगाई, जो रस कुंड मैंने खोदा, उसका जाओ फल लेकर आओ, जिनको मैंने उसको क्या कहते हैं देखने भालने के लिए दिया है। उस मनुष्य ने तो लिखा है, तो वो अपना ठेका देकर चला गया और फिर फल का मौसम जब आ गया, जैसे कटनी का मौसम आ गया, तो उसने अपने एक दास को भेजा कि मैंने यहाँ पर ऐसा ऐसा करके आया था, तुम जाओ उसका फल लेकर आओ, आधा जो भी निकलता है ले आओ। तो उस मनुष्य ने अपने दास को भेजा कि जाओ और दाख की बारी के जो फल है उसका भाग ले आओ। फलों का भाग ले आओ। पर 3 वचन में लिखा है, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। जिन किसानों को उसने दाख की बारी का देखभाल करने के लिए दिया था, जब उनके पास वो मालिक ने, जब क्या कहते, जो मनुष्य मालिक था उसका, उसने जब अपने दास को भेजा, तब उस दुष्ट किसानों ने क्या किया, उस दास को पकड़ा और मारा पीटा उसको। प्रभु का वचन में लिखा है, और उसको छूछे हाथ से लौटा दिया। और जिस मनुष्य ने दाख की बारी लगाई थी, जिस मनुष्य ने बाड़ा बांधा था, जिस मनुष्य ने रस का कुंड खोदा था, जिस मनुष्य ने गुम्मट बांधा था, उसका कोई फिक्र नहीं किया। यानी वो उस चीजों पर अपना हक जमाने लगे जिनको देखभाल करने के लिए दिया था मनुष्य ने। उसके दास को मार पीट के भगा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ वचन में कहा, फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला। किसानों ने जिसको देखभाल करने के लिए दिया था, जो मालिक था, जो मनुष्य था, जो दाख की बारी लगाया, जिसने रस कुंड क्या कहते खोदा, जिसने गुम्मट बनाया, जिसने बाड़ा बांधा, उसने दूसरे दास को भेजा कि जाओ देखो जो दाख की बारी मैंने लगाई है उसका जो फल है, जाओ लेके आओ। जिन लोगों को देखभाल करने के लिए दिया था, दूसरा दास जाता है तो इसका सर फोड़ देता वो लोग। प्रभु का पवित्र वचन में लिखा, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा, पहले को तो पीटा और उसको छूछे हाथ लौटा दिया। फिर मालिक ने दूसरे दास को उसके पास भेजा कि जाओ फल लेकर आओ। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया, अपमान करके उसको भगा दिया। फिर मालिक ने एक और को भेजा, उन्होंने उसे जान से मार डाला। मनुष्य ने जिसका कुछ भी नहीं था, लालच। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार ही डाला। बहुत सारे लोगों को भेजा मालिक ने, लेकिन सबको किसानों ने मिलकर किसी को पीटा, किसी को मार डाला। यही काम उन्होंने किया। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। किसका पुत्र था? वो मनुष्य जो मालिक था, जो दाख की बारी लगाया था, जो गुम्मट बनाया था, जो रस कुंड खोदा था, उसका एक पुत्र, प्रिय पुत्र, प्रेम करने वाला पुत्र था। तो लिखा है, अंत में उसने उसे भी उसके पास यह सोचकर भेजा कि अब तो मेरे पुत्र का तो आदर करेंगे, क्योंकि मैं तो मालिक हूँ, मेरी दाख की बारी है, मैंने रसकुंड खोदा है, मैंने गुम्मट बनाया है। चलो मेरे नौकरों को, मेरे दासों का अनादर किया, मारा पीटा, जान से मार दिया, कम से कम ये तो समझेंगे कि ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को तो आदर करेंगे। तो उसने अपने पुत्र को भेज दिया। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे भी मार डालें, तब ये सारा मिरास हमारा हो जाएगा, तब ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। यही तो वारिस है उस मालिक का।
किसानों ने आपस में क्या किया? उन्होंने आपस में बातें किया और उन्होंने कहा ये जो वारिस है, वारिस तो यही है, इसी को मारो, क्योंकि उसके बाद सब कुछ तो इसी को मिलेगा, इसको मार डालो और ये सब कुछ हम अपना ले लेते हैं। तो प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बाहर, बारी के बाहर फेंक दिया। उस मालिक के बेटे को जिससे बहुत प्रेम करता था वो जब उसने भेजा, किसानों ने आपस में बातें बना के और उसको मार डाला और बारी के बाहर फेंक दिया, खेत के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख का बारी का स्वामी क्या करेगा जब आएगा? तो जो मालिक है दाख की बारी का, वो आएगा तो क्या करेगा? वह आकर उन दुष्ट किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी दूसरे को देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, किसको? यीशु मसीह को पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में ये दृष्टांत कहा है, ये जो दुष्ट किसानों की बात कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बारे में कहा है, क्योंकि यीशु उनके बारे में उनको बता रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आप परमेश्वर ने क्या कहते हैं? हम मुझे अधिकार दिया है, अब मैं उसका प्रिय पुत्र हूँ और मेरे ऊपर अधिकार है, मैं उसको, तुम मुझे पकड़ोगे, तुम मुझे मार डालोगे, उसके बाद परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या करेगा? किसान ये बातें समझ गए कि जो दृष्टांत दुष्ट किसानों का बता रहा, वो दुष्ट किसान हम ही लोग हैं। और ये बात क्या कहते हैं उनको समझ में आ गई। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, यीशु मसीह को पकड़ना चाहा, तब क्योंकि वो समझ गए कि ये जो बात, जो दृष्टांत दुष्ट किसानों के बारे में बता रहा है, वो हम ही दुष्ट किसान हैं। और उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा, पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि यीशु के पास बहुत सारे लोग रहते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास को सेफ्टी की जरूरत क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का दास खरी बातों को बोल देता है। आज उसको बॉडीगार्ड की जरूरत क्यों पड़ती है? उसको आसपास लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है? आज वो क्या कहते हैं, लोगों के साथ क्यों चलते हैं? क्योंकि परमेश्वर के दास के मुंह से वही बातें निकलेंगी जो यीशु की बातें हैं, और यीशु की बातें जो हैं वो इंसान के दिल में लग जाती हैं। और ऐसे ऐसे दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि बहुत सारे लोगों के दिल में लग जाता था, अपने ऊपर ले लेते थे, क्योंकि यीशु उनको वैसा ही बोलते थे जैसा वो थे, दृष्टांत में बताते थे उनको। डायरेक्ट नहीं बोलते थे कि तुम ऐसे हो, उनको दृष्टांत में बताते थे, एक कहानी बता के समझाते थे, और वो कहानी को अपने ऊपर ले लेते थे, क्योंकि वो जानते थे जो दृष्टांत बता रहा है ये हमारे लिए बता रहा है। और यहाँ प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है, कैसर को कर देना। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। किसको? यीशु मसीह को फंसाने के लिए फरीसी और हेरोदियों के पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। कौन आए परखने के लिए? क्या कहते हैं उसके अंदर, क्या कहते हैं, गलती ढूंढने के लिए यीशु मसीह के पास आए और कहते हैं, कौन लोग आए? फरीसी और शास्त्री लोग। आज ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपको परखने के लिए आते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह को कहते हैं, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू अच्छा है और तू किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर की मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या कि नहीं? हम कर दे या ना दे? हम टैक्स दे या ना दे? सरकार को, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनका कपट जान लिया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लेकर आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा फरीसी शास्त्री लोगों से, जो आकर यीशु मसीह की बड़ाई कर रहे थे यीशु के सामने, क्योंकि वो परखने के लिए आए थे उसको। यीशु मसीह ने जान लिया उनके मन की बातों को और यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्यों परखने के लिए आए हो? मेरे पास एक सिक्का लेकर आओ। मेरे पास एक, क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दिनार लेकर आओ मेरे पास। और जब उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास एक दिनार लेकर आओ, मैं दिनार को देखूंगा, तब उन्होंने यीशु मसीह के पास एक दिनार लाया, एक सिक्का लाया। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उनसे बताया, क्या कहा यीशु मसीह ने?
वे लोग दिनार लाए और उसने कहा ये पैसे में छाप किसका है? प्रभु यीशु मसीह ने। तो उन्होंने कहा कैसर का है। सरकार ने छाप लगवाई है पैसे में। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी सारे नोट को चेंज किया है, उसमें कुछ छाप, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। पहले 500 का नोट कैसा था, आज 500 का नोट कैसा हो गया। तो ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस पैसे में छाप किसकी है? तो उन्होंने कहा कैसर का है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है वह कैसर को दो, जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उससे बहुत अचंभा किए कि अब हम कैसे इसको पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि यीशु की बात नहीं पकड़ पाते थे लोग। पुनरुत्थान और विवाह। फिर सदुकियों ने भी जो कहते थे कि मरे हुओं में से जी उठना है कि नहीं? प्रभु से सदुकी लोग प्रभु से कहते थे प्रभु ये बताओ मरे हुओं में से जी उठना है या नहीं? उनके पास आकर यीशु मसीह ने कहा, वो आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा हमारे लिए क्या लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान होए मर जाए तो उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उससे पत्नी से विवाह कर लेगा और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करेगा। 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, तब दूसरा भाई ने स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान वो भी मर गया, फिर तीसरे ने विवाह कर लिया, फिर 7 ऐसे विवाह कर लिया लेकिन संतान ही नहीं हुई। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई जिसको बच्चा नहीं हुआ। अतः जी उठने पर उनमें से किसकी पत्नी होगी? मर गई कह रहे हैं। अगर प्रभु मान लो पुनरुत्थान में अगर वो जी उठी तो किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वो 7 भाइयों की पत्नी रह चुकी है और 7 भाइयों से बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को? क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो ना विवाह करेंगे ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु वे स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुओं का जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। मरने के बाद, जी उठने के बाद पुनरुत्थान होगा, ना ब्याह होगा, ना शादी होगा, ना कोई किसी का पत्नी, ना किसी का कोई माता, ना किसी का कोई बाप। जो मरे हुए में से जी उठेगा परमेश्वर का राज्य में दूत बनेगा। हालेलुया। ये प्रभु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा। हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा। शास्त्रियों में से एक ने आकर उससे विवाद करते सुना और यह जानकर उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा प्रभु कौन है? यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में मुख्य आज्ञा है, हे इज़राइली सुनो, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। यह पहली मुख्य आज्ञा है। और उसी के साथ दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं बाइबल में प्रभु ने कहा। हालेलुया। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच बात की है। वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं है। और उसने सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करना। हालेलुया। कोई बलिदान परमेश्वर नहीं चाहता, कोई हत्या परमेश्वर नहीं चाहता, कोई क्या कहते हैं होम बलि परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। आज परमेश्वर धन्यवाद का भेद चाहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन में जब यीशु ने देखा कि उसने समझ में उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। जो यीशु की बातों को समझ गया वो प्रभु के राज्य से दूर नहीं है, बहुत ही निकट है। इसलिए बाइबल बोलती है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। हालेलुया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। क्योंकि तुम यदि परमेश्वर की बातों को समझ गए तो स्वर्ग का राज्य तुमसे दूर नहीं, तुमसे तुम्हारे निकट है। हालेलुया। मसीह किसका पुत्र है?
फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप उसे प्रभु कहता है यीशु मसीह को। फिर यीशु मसीह दाऊद का पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे यीशु मसीह की बातों को। हालेलुया। शास्त्रियों से सावधान रहने के लिए प्रभु ने कहा, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। प्रभु ने कहा, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार करना। बाजारों में जाते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, लंबे लंबे बागे पहने हुए, काले कपड़े वाले। प्रभु ने कहा, शास्त्री लोगों से, शास्त्रों को जानने वाले बहुत सारे तरह तरह के कपड़े पहने हुए तुमको मिलेंगे। यीशु मसीह ने कहा, उनसे चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार करना और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, अधिक दंड पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, कंगाल विधवा का दान। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। लोग मंदिर में भंडार में कुछ पैसे डालते थे। हालेलुया। किस प्रकार पैसे डालते थे यीशु मसीह देख रहा था। लोग मंदिर में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, प्रभु का भवन में जा रहे हैं, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, कोई कितना दान डाल रहा है, कोई कितना पैसा डाल रहा है। लेकिन उसने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर देखा, बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाल दिया प्रभु का भवन में, चर्च में। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियों में से एक अधेले के बराबर होती है डाला। 2 दमड़ी उसके पास था। उसने, एक विधवा थी, उसका कोई नहीं था, वो आकर 2 दमड़ी ही उसके पास थी, दोनों दमड़ी उसने डाल दिया। कंगाल विधवा थी, उसने डाल दिया प्रभु का चर्च में, दान दे दिया। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका को डाल दिया। प्रभु ने कहा, जो इन्होंने यहाँ पर बहुत दान दिया, लोगों ने, उनके पास तो बहुत पैसा था, बढ़ती में थे, तब उन्होंने दान दिया। लेकिन ये जो विधवा स्त्री है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ 2 दमड़ी थी, ये घटी में है। ये क्या कहते हैं, देखो, अपना घटी में रहते हुए भी दान डाल दिया। इसका दान सबसे बढ़कर है। आज मनुष्य घटी में बीज नहीं बोता, इसलिए आशीषित नहीं होता। परमेश्वर ने कहा कि विधवा कंगाल के पास जो 2 दमड़ी था, उसने वो डाल दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो घटी में थी, उसने दान डाल दिया। आज का मनुष्य कैसा है, वो घटी में है तो दान नहीं डालता, वो प्रभु का राज्य में, क्या कहते हैं, बीज नहीं बोता। इसीलिए प्रभु, क्या कहते हैं, परमेश्वर उसकी लाइफ में काम नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने इस जो सबसे कम दान बोया, इसको क्यों प्रभु ने देखा? क्योंकि इसके पास जो था इसने डाल दिया। इसका मन को प्रभु ने देखा, इसका हृदय को प्रभु ने देखा। अगर आज हम ऐसा कार्य करते हैं तो खुदावंद का आत्मा हमारे जीवन में हमें आशीष देता है। परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हैं। हालेलुया। ये पवित्र वचन परमेश्वर ब्लेस करे खुदा बाप प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र पिता, आपके नाम की महिमा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप, तेरा पवित्र वचन प्रभु हमें जीवन देता है, आशीष देता है। यीशु मसीह, तू मेरा परमेश्वर है। तेरे कलाम के द्वारा तूने बुद्धि और ज्ञान और समझ की बातें दी। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।